जोखिम में नहीं डालना चाहता है। भाई, इंसानों की चंगुल में ही फंसने का जोखिम होता तो मैं चारा बनने के लिए तैयार हो जाता है, पर मुझे ये मामला वैसे बिल्कुल नज़र आ रहा है जैसे बड़े साहब और एसआई ऋषभ समझ रहे हैं, क्योंकि अचानक इस जगह से बिना कोई सुराग छोड़े लोगों को गायब कर देना इंसानों के बस का काम नहीं हो सकता। यहाँ से लोगों के गायब होने के बाद न सिर्फ कुछ लोगों को पैरों के निशान किले की ओर जाते हुए मिलते हैं और किले के अंदर कुछ नहीं मिलता है। बिना किसी वाहन के किसी को इस तरह तो कोई रूहानी ताकत ही गायब कर सकती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लखन ने कांपती आवाज में रघुवीर की बात का समर्थन किया, पर मुझे ये काम किसी तांत्रिक का लगता है जो अपनी कोई सिद्धि प्राप्ति के लिए हर अमावस्या को एक पुरुष और एक महिला की बलि दे रहा है। राम नरेश ने उन दोनों से अपना अलग ही मत व्यक्त किया। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये किसी तांत्रिक का ही काम है जो अपनी किसी खास तंत्र साधना के लिए लोगों का अपहरण करवाकर किले में ले जाता है और किले में मौजूद किसी गुप्त सुराग से अपनी तंत्र साधना स्थल तक ले जाता है। इसलिए गायब हुए लोगों का कोई सुराग नहीं मिलता है। बलवंत ने राम नरेश की बात का समर्थन करने के साथ ही एक नई थ्योरी बता दी। वाह भाई, तू तो सिर्फ 5-6 माह तक ऋषभ सर की सादगी करके उनसे भी आगे पहुंच गया है। इस एंगल से तो अभी तक ऋषभ सर भी नहीं सोच पाए। लगता है कि मुझे भी ऋषभ सर के साथ रहना पड़ेगा। राम नरेश, मुझे लगता है कि एसआई ऋषभ और मोनिका मैडम की बाइक किले के सामने आ रही है। नहीं भाई, ये किसी और की बाइक है, क्योंकि ऋषभ सर और मोनिका मैडम उस दिशा से नहीं आने वाले थे। वो लोग तो भवानी मंदिर की तरफ से आने वाले थे। राम नरेश की बात पूरी होते ही कुछ पलों के लिए आसमान में बिजली चमकी तो किले के साथ आसपास नजर आने वाले पूरा झलका कुछ पलों के लिए रोशनी से जग। ऋषभ, अपनी बाइक छोड़े और हमारे साथ वैन में आओ। हमारी किले के सामने मौजूद टीम ने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि हमारी बैरिकेडिंग के बावजूद कहीं से कोई बेवकूफ़ जोड़ा बाइक से उस किले के सामने पहुंच गया था, जिसे कुछ लोग पकड़कर किले के भीतर ले गए हैं। मिस मोनिका, आप भी हमारे साथ आइए, कहकर इंस्पेक्टर विनायक भदौरिया पुलिस वैन में आगे की सीट पर बैठ गया। आइए मिस मोनिका, कहकर ऋषभ अपनी बाइक छोड़कर पीछे के गेट खोलकर एक तरफ खड़ा हो गया और जब मोनिका वैन में बैठ गई तब ऋषभ ने वैन में बैठकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मिस मोनिका, आपको ऐसा नहीं लगता है कि दाल में कुछ काला है? नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, मोनिका ने ऋषभ की बात की जवाब में मुस्कुराते हुए कहा। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें भटकाया जा रहा है, क्योंकि आप खुद भटक चुके हैं। व्हाट डू यू मीन? मैंने आपकी पर्सनल थ्योरी का वो चैप्टर पढ़ चुकी हूँ जिसमें आपने लिखा है कि मैं उस खूबसूरत हसीना के प्यार में भटक चुका हूँ जिसका नाम मोनिका है। ओ गॉड, नहीं, थैंक्स गॉड बोलिए, क्योंकि उनकी कृपा से मैंने वो डायरी पढ़ ली। अदरवाइज बड़े बड़े मिस्ट्री सॉल्व करने वाले इस 27 साल के बच्चे में इतनी हिम्मत तो नहीं कि अपनी चाहत का हाथ थामकर
कह सके कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मिस मोनिका, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। तो क्या है रिशु? आप मुझे रिशु क्यों कह रही है? क्योंकि आप आज से मेरे रिशु हैं। ओ गॉड, ये क्या मुसीबत है। इस मुसीबत के बारे में अपनी डायरी में उसके बारे में लवली लवली बातों लिखने से पहले सोचना था। अरे लेकिन मैंने आपसे कुछ कहा क्यों? बट अपनी डायरी में अपनी पहली और आखिरी प्रेमिका के रूप में तो मेरा नाम लिखा है ना। पर वो डायरी तो मेरी अपनी है ना। हाँ, पर उसमें लिखा नाम तो मेरा है ना। पर ये भी सच है कि मैं आपको सीनियर ऑफिसर हूँ और मेरी बात मानना ड्यूटी है। आपकी आधी बात तो सच है कि सीनियर ऑफिसर कोई बात मानना मेरी ड्यूटी है, पर आपकी आधी बात गलत है कि आप मेरे सीनियर ऑफिसर हैं, क्योंकि मैं रिजाइनेशन का ईमेल इंस्पेक्टर भारदोरिया को भेज चुकी हूँ। मतलब मेरा 1.5 साल में ही इस नौकरी से मन उचट चुका था। बट मैं इस नौकरी को सिर्फ इसलिए झेल रही कि अपने सपनों के राजकुमार के मिलते तक अपनी मम्मी पापा को मुझ पर अपनी शादी के लिए बनाए जा रहे प्रेशर से बच सकूं। बट अब मेरा वो मकसद पूरा हो चुका है। मुझे जिस टाइप के हमसफ़र की तलाश थी वो मुझे मिल चुका है। कौन है वो? वो आप हैं। अरे मिस मोनिका, कम ऑन सब लोग जल्दी से उतरकर किले की ओर चलिए। इंस्पेक्टर भारदोरिया की बात सुनकर ऋषभ ने अपनी बात अधूरी छोड़कर वैन से नीचे उतर गया। सर, वैन में बैठने के पहले से मेरा दिमाग में ये बात आ रही है कि दाल में कुछ काला है। किले के अंदर तलाशी लेते हुए एसआई ऋषभ ने अपने सीनियर ऑफिसर को समझाने का प्रयास किया। ऋषभ, मुझे तो कहीं और ही दाल में काला नजर आ रहा है। इंस्पेक्टर भारदोरिया ने किले में मौजूद एक पत्थर की बनी खाली अलमारी चेक करते हुए जवाब दिया। मतलब ये है कि मैं बैन में तुम्हारे और मिस मोनिका के बीच में हुई सारी बात सुन चुका हूँ, और ये जानने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारे मिस मोनिका के प्यार में पड़ जाने की वजह से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये गलत है सर। क्या ये कि तुम्हें प्यार हो गया है? ना सर, ये कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें प्यार होने वाली बात सच है। यस सर। नो सर, आई डोंट नो सर। सर, मुझे सुराग का रास्ता मिल गया है। बलवंत ने आकर जानकारी दी तो इंस्पेक्टर भदौरिया की खुशी का ठिकाना ना रहा। गुड ओ ऋषभ, इंस्पेक्टर भारदोरिया ने कहा, और वो तेजी से बलवंत के पीछे चलने के लिए मुड़ गया। सर, एक मेरी बात सुन लीजिए ऋषभ, मुझे लगता है कि तुम अब कोई काम के रहे। सर प्लीज़ 1 मिनट रुककर मेरी बात तो सुन लीजिए। जल्दी बोलो। सर, ये सोचिए कि हमने सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर रखी है, फिर ये प्रेमी जोड़ा यहाँ कहाँ से आया? हो सकता है कि तुम हमारी बैरिकेड के बीच में पड़ने वाली किसी पगडंडी से वो लोग बाइक लेकर आ गए हो। पगडंडी से आए यानी लोकल लोग हैं, और लोकल लोग को इतने दहशत भरे माहौल में किले के सामने से गुजरने की कोशिश करना और भी ज़्यादा
एबनॉर्मल एक्टिविटी है, क्योंकि इस इलाके में सभी को पता है कि इस किले के सामने से अमावस्या की रात को गुजरने का जोखिम उठाने का अंजाम क्या होता है। हाँ यार, ये तो वाकई सच सोचने वाली बात है। पर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि इन 5-6 माह से अमावस्या की रात को की जाने वाली हत्याओं को मकसद वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। इन हत्याओं का एकमात्र उद्देश्य यह कि वीरपुर पुलिस स्टेशन की सारी फोर्स इन हत्याओं के मिस्ट्री को सुलझाने में उलझ जाए और ये रहस्यमयी ढंग से हत्या करने वाले अपने किसी बड़े मकसद में कामयाब हो जाए। अभी हम यदि किसी सुराग में चले गए तो सुबह तक वापस नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इस तरह के किले और महलों से सुराग बनाने का मकसद दुश्मनों से घिर जाने पर इन सुरागों की सहायता से सुरक्षित स्थान पर निकल जाना होता था। इसलिए ये सुरंग बहुत लंबी होती है। दूसरी बात यह है कि हमारे सुरंग में जाने के बाद हमारे मोबाइल काम करना बंद कर देंगे और ये लोग वीरपुर थाना क्षेत्र में ऐसी कोई बड़ी वारदात का अंजाम देकर आसानी से निकल जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने करीब 6 माह से हमारे लिए ये जाल बिछाया है। आईसी, क्या तुम्हें पता है कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं? नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि उस वारदात के बारे में हमारे थाने के हेड कांस्टेबल बलवंत का जरूर पता होगा। तुम्हारे इस यकीन की वजह सर जिस इंसान को थाने में रखी एक फाइल तक नहीं मिल पाती, उसे इस किले में वह सुराग मिल पाना जो मुझे, आपको और मिस मोनिका को कई बार की जान वाली तलाशी के बावजूद नहीं मिली थी, इस यकीन के लिए काफ़ी ठोस वजह है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये स्टोरी। बाय बाय।